Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you? Hope so you all are doing well. This is our biology class, and in this class we are going to discuss the topic homeostasis, and in homeostasis the topic feedback mechanism. Feedback mechanism is a short topic, but it is the most important topic from the paper point of view. इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब भी फीडबैक मैकेनिज्म की बात आती है तो सबसे पहले हमें जो चीज एक टर्म जो हमें समझनी चाहिए, जो हमें आनी चाहिए, वो है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है बेटा? ये कोई भी सडन चेंज इन एन एनवायरनमेंट होता है। बेसिकली अब देखिए, मैं थोड़ा सा सडन चेंज को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये मेरा हेड है। अगर मैं सडनली किसी गर्म चीज के साथ ये टच हो जाएगा तो वो मेरे हाथ को जो है वो थोड़ा सा अजीब सा फील होगा, या मेरे हाथ के लिए एक चेंज होगा। ये सडन चेंज है। वो जो गर्म चीज थी, चाहे वो ठंडी चीज हो, मेरे हाथ के लिए क्या था? स्टिमुलस था। तो कोई भी सडन चेंज इन एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। अब ये जो स्टिमुलस होता है बेसिकली इसको रिसीव करते हैं हमारे रिसेप्टर। अभी मैंने बात की है कि किसी गर्म चीज पे अगर मैंने हाथ रख दिया है तो मेरे हाथ की इस जो एरिया है इसके ऊपर जो है वो रिसेप्टर मौजूद होंगे। रिसेप्टर से याद रखिएगा, रिसीव करने वाले, जिन्होंने इस स्टिमुलस को जो है वो रिसीव किया है। रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसीव करने वाले, जिन्होंने इस स्टिमुलस को रिसीव किया है। और वो जो मेरे हाथ के कहीं पे प्रेजेंट है, फिंगर के टिप्स पे प्रेजेंट है। अब वो रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलस को रिसीव करके इसका मैसेज जो है वो सेंड करते हैं टुवर्ड द कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर क्या है? हमारा ब्रेन। रिसेप्टर ने मैसेज दिया कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेटर ने सेंस किया इस चीज को कि रिसेप्टर ने बाहर किसी चीज को फील किया है, किसी चीज को फील किया है। कोऑर्डिनेटर जो है इस चीज को थिंक आउट करता है और फिर जाके ऑर्गन्स को एक मैसेज देता है कि क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है जी। फिर कोऑर्डिनेटर जो है वो इफेक्टर तक मैसेज पहुंचाता है कि कोई ना कोई इफेक्ट पास किया जाए। फिर इफेक्टर जो है वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्स पास करवाते हैं। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा रिलेट करवाती हूँ आपको कैसे कि ये मेरे स्टिमुलस था, बाहर से आया, उसने मेरे हाथ पे, मेरा हाथ टच हुआ, मैंने रिसेप्टर ने रिसीव किया, यहाँ से मैसेज मेरे ब्रेन तक गया, ब्रेन ने इस चीज को सेंस किया और ब्रेन ने वापस मैसेज भिजवाया कि एक्शन लेना चाहिए, कि हाथ को पीछे खींच लेना चाहिए, और फौरन से जो है मेरा हाथ पीछे आ जाता है। ये प्रोसेस तो लंबा सा है लेकिन ये परफॉर्म हो रहा होता है नैनो सेकंड में। तो आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि कैसे स्टिमुलस आते हैं और कैसे बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म के डिफरेंट टाइप हैं। देयर आर द टू टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, यहाँ पे ये चीज मैंने रिस्पॉन्स में बताई है, वो ये आती है कि मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं या रिलैक्स हो जाते हैं। अब मैंने ये किया कि मसल कॉन्ट्रैक्ट किया और मेरा हाथ पीछे आ गया, तो ये रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स। अब इसकी दो टाइप्स हैं। फीडबैक मैकेनिज्म की दो टाइप्स हैं। एक है जी पॉजिटिव फीडबैक और नेक्स्ट है जी नेगेटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। FBC1 फीडबैक। ठीक है जी। अब पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा? पॉजिटिव से मुराद ही फेवर है, तो रिस्पांस जो जनरेट होगा ना, ये वाला रिस्पांस वो इन फेवर टू स्टिमुलस होगा, तब क्या होगा? हमारा पॉजिटिव फीडबैक होगा। अब इसकी एग्जांपल मैं बताती हूँ बेबी सकिंग। जब भी बेबी अपनी मदर को सक करता है ड्यूरिंग फीडिंग, तो वो अपनी मदर के जो मेमोरी ग्लैंड है ना उनको भी साथ में सक कर देता है। अब बेबी जितनी ज्यादा मेमोरी ग्लैंड को सक करेगा उतना ज्यादा मदर के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन होगी। तो अब देखें रिस्पांस था, मेमोरी ग्लैंड जो है वो मेमोरी ग्लैंड जो सक हो रही है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर क्या हुआ कि फेवर में रिस्पांस हो रहा है, उतनी ज्यादा मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है। तो नेक्स्ट आता है जी नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक क्या है? जाहिर सी बात है इससे उल्टा होगा। ये रिस्पांस इन फेवर टू स्टिमुलस है, तो ये अगेंस्ट टू द स्टिमुलस होगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है? शुगर लेवल इन ब्लड और बॉडी। जब भी बेटा हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज होता है तो हमारी जो बॉडी है, ये हमारा कोऑर्डिनेटर जो है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है, वो क्या करता है? पैंक्रियाज को जो है वो अलाउ करता है कि अपनी बीटा सेल्स के जरिए इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टार्ट करवाए। जितना ज्यादा बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करवाएंगे उतना ज्यादा, उतना कम जो है हमारी बॉडी में शुगर का लेवल होगा। तो जितनी ज्यादा इंसुलिन बढ़ती जाएगी उतना शुगर का लेवल कम होता जाएगा। तो ये क्या हो गया जी? नेगेटिव फीडबैक। आई होप आपने ये सारा कुछ जो समझ लिया होगा। ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।